एक दिन जाना एक दिन जाना हुई सबको कचहरिया हो सवरिया और की ललकी चुदरिया एकाएक सभी चली गई है दूजे की हुक्म में नाए है राज का क्या समाचार है दरबारी? ठीक है, अब तोरे दिन बढ़िया हमार ना है पर बहुत सुनसान दिखाई दे रहा है। सुनसान ना तोरे मत हम खुशहाली ना बनाई तो पूरा गांव पूरा सब नाम लेता जितना दलिदर ओकर भाई है वो कराना रमजान मोरा गंगा कि पूरा जायदाद अकेला हड़प के बैठे ले गरीब बार बार हाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ सुनाओ मुझे। सुनाई हाँ दरबारी, गौरी बहन के गीत तो गाकर सुनाओ मन भाई। यह कान कदा गीत तो कुछ सुनाओ। का सुनबा, भजन सुनबा, कीर्तन सुनबा, रामायण सुनबा, चौपाई सुनबा। कोई रामायण की सुनाओ दरबारी। अच्छा रामायण चीज बजाओ भैया।
करा दुआरिया की के करा दुआरिया की अशिरा लगाई कैसन होती रात हमरो बिताई मेहंदी लगल बगल सहराई कैसन होती रात हमरो बिताई मेहंदी लगल महाराज ये मैं क्या देख रहा हूँ दरबारी? क्या देखा था? जी शराब जादव का काल कोठरी में बंद होना चाहिए। हाँ, वो तो सामने घूम रहा है दरबारी। आखिर ये कैसे? उसकी आत्मा आई है आपसे, आपकी आत्मा से भेंट कर दे। वह तुम्हार काल गौड़िया था। तार बाल राजमंत्री को बुलाओ। राजमित्र, आओ, राजमित्र। द्वार बोल। क्या राजमंत्री, मैंने तुझसे कहा था कि शराब जादे को काल कोठरी में ले जाकर बंद कर देना। मैं देख रहा हूँ जादे घूम रहा है। बिल्कुल घूमेगा। जैसे महाराज के तुम लड़के हो वैसे विजय भी लड़का है, इसलिए मैं इसको आजाद कर दिया। आप कौन होते हैं राजमंत्री आजाद करने वाला? जब ज्यादा जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो किसी को देखा नहीं जाता है। राजन, तुम्हारा जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया था। अभी तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे ही कारण, भले ही तुम्हारा सौतेला भाई हो बहन हो, लेकिन रेखा राज इस दुनिया में नहीं है। मर गई तो क्यों, या भी मर जाता तो मेरे लिए कोई बात नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि मर जाए, सारा संपत्ति मेरा हो जाए। तो ठीक है, अब जो तुम चाहते हो वही विजय करेगा। जैसा उसके साथ तुम सलूक किए हो वैसा सलूक और व्यवहार तुम्हारे साथ विजय करेगा। कुछ भी हो, ये देख घूम रहा है, ठीक है, इससे कह दो कि दस्तावेज में दस्तखत कर दे, अन्यथा इसे ले जाकर हरामजादे को तुरंत काल कोठरी में बंद करो। मैं भी दस्तखत करवाता हूँ। विजय इधर आओ। अब एक ही रास्ता बचा है विजय, कि तुम तलवार निकालो और उसी से इसके शरीर पर दस्तखत करो। इसके अलावा कुछ नहीं बाकी है, सब पूरा हो जाएगा। अब डरना नहीं। हाँ मंत्री जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं खंजर से दस्तखत करूं। भैया को बुलाइए। भैया, राजन, विजय दस्तखत करने के लिए तैयार है। राजमंत्री से कह दो कि इस पर दस्तावेज पर दस्तखत करे। खबरदार, मेरे बहन का कातिल और खूनी, तुझे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। अरे तुझे इतनी औकात कहाँ से आ गई? क्या आज मेरे सामने तो इतना बड़ के बात कर रहा है? तू मेरे बहन का कातिल है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या बक रहा है राजमंत्री? अब मैं क्या जानूं, तुम दोनों भाइयों का मामला है। तो इसे कह दो कि दस्तावेज पर दस्तखत कर दे, नहीं तो शराबजादे को मैं जान से नहीं मार दूंगा। मैं तो क्या करूं? भैया, इसमें कितना बार दस्तखत करना है मुझे बताओ। सिर्फ एक बार तुझे दस्तावेज पर दस्तखत करना। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसे 50 बार कर दूं दस्तखत। करके दिखा। दिखा रहा हूँ। 50 बार दस्तखत करूं, एक बार दस्तखत करूं, बताइए।
मैं कह रहा हूँ जितना जल्द हो सके दस्तावेज पर दस्तखत करो। मैं अभी कर रहा हूँ, इधर चलिए पहले। अरे देखो, तू मेरा बड़ा भाई नहीं, एक कसाई है, कसाई है। मैं तुझे अभी मिटाता हूँ। तैयार हो जा मरने के लिए, तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। अरे बच्चा, ये तुम क्या कर रहे हो बच्चा? इसके बाद कोई रास्ता मेरे पास नहीं बना था। बेटा विजय और बेटा राजन, ये क्या हो रहा है? पिताजी, महाराजा, आज तो मेरी खुद नहीं समझ में आ रहा है। आज ये मुझे जान से मारने पे तुल गया। आखिर क्यों? महाराज सारी बात मैं बतला रहा हूँ। बतलाइए। आप जो दस्तावेज तैयार करवा करके गए थे, दोनों भाइयों के बीच में 1/2 राजन के नाम और 1/2 विजय के नाम। लेकिन आपके जाने के बाद राजन के दिल में पाप समा गया और वो सोचा कि पूरे राज का मालिक मैं बनूं, और विजय के ऊपर जुल्म करता रहा। विजय सहता रहा, यहाँ तक कि रेखा बेटी को सगाई करने के लिए उसके पास एक पैसा नहीं था। वो नगर में घूम घूम करके भीख मांगने लगा। इस बात को जब रेखा देखी तो यही सोची कि मैं एक राजा की लड़की हूँ और आज मेरा भाई एक राजा का लड़का होकर नगर में घूम करके भीख मांग रहा है, वो आत्महत्या कर ली। इसी से विजय जो है क्रोधित हो गया और राजन को मारने का प्रण कर लिया। बताओ राजन, ये तूने क्या किया राजन? मैं बताओ। क्या करूँ पिताजी? पैसे के लालच में ये सब तूने क्या कर दिया? मैं धन दौलत के मोह में फंस गया, इसलिए मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया पिताजी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। पर मैं क्या कर सकता हूँ पिताजी? ठीक है बेटा, उसमें से आधा आधा बंटवारा हो जाएगा बेटा। तुम भी जियो और वो भी जियो। ठीक है पिताजी। माफ कर दो मुझे, मैं मास्टर जी माफ कर दो मुझे, मैं खतावार हूँ। माफ कर दो अरे माफ कर दो मुझे, अरे खतावार हूँ। पाँव पड़ता हूँ तेरा, अरे गुनाहगार हूँ। अरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तेरा पाप पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। नहीं भैया, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए, उसको भूला नहीं कहते। ठीक है भैया, आप मेरे गले लग जाइए और हाँ मुझे मेरे अपना भाई, बना लीजिए। मुझे माफ कर दे। ठीक है भैया। भैया, मेरे भाई भैया, पीछे भैया। स्वर्ग से सुंदरी, सपनों से प्यारा है अपना खरीदार। हम पर यूं ही बरसता रहे सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार रूठे कभी खरीदो। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे।
है